वर्ष 2023 में शुरू हुई 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी होना शुरू हो गया है। जेएसएससी ने मध्य विद्यालय में विज्ञान गणित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट पिछले दिनों जारी किया, लेकिन अब इस पर सवाल उठना भी शुरू हो गया है। आयोग ने 5,008 पदों के लिए परीक्षा ली थी। इसके बाद 2,734 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया, जबकि नियुक्ति की अनुशंसा 1,661 अभ्यर्थियों की हुई। जेएसएससी ने रिजल्ट तो जारी किया, लेकिन परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का प्राप्तांक जारी नहीं किया गया। अब अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि बिना प्राप्तांक बताए रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उन्हें इसकी जानकारी कैसे मिलेगी कि उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई। रिजल्ट तैयार करने को लेकर अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन को रिजल्ट तैयार करने का आधार बनाया गया। नियुक्ति नियमावली की अनदेखी कर विज्ञापन में इसे जोड़ा गया और अगर सीट खाली है तो फिर नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में परीक्षा को लेकर चल रही न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप इसमें संशोधन की बात कही गई है। जेएसएससी ने नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन में परीक्षा के स्वरूप के संबंध में जानकारी दी थी, जिसमें कहा गया था कि आयोग द्वारा सीबीटी ली जाएगी। किसी विद्यालय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों से ली जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तय होगी। रिजल्ट के बाद उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक भी दिया जाएगा। आयोग ने अंक नॉर्मलाइज करने की बात तो कही, पर इसकी प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं दी गई। झारखंड सहायक आचार्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष परिमल कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा जारी रिस्पॉन्स के आधार पर जो प्राप्तांक का अनुमान लगाया गया, उसके अनुरूप उन्हें परीक्षा पास करने को लेकर निर्धारित न्यूनतम अंक से अधिक प्राप्तांक मिला है। इसके बाद भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अभ्यर्थियों का सवाल क्या है इस प्रक्रिया को लेकर। पहला सवाल है, नॉर्मलाइजेशन के पेंच में फंसे अभ्यर्थी न्यूनतम प्राप्तांक होने के बाद भी क्यों फेल हो गए। दूसरा सवाल यह है कि 2,734 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ, लेकिन अनुशंसा सिर्फ 1,661 का क्यों। तीसरा सवाल, जब सीट खाली है तो फिर क्वालिफाई होने पर भी पास क्यों नहीं किया गया। चौथा सवाल, नॉर्मलाइजेशन के तहत अंक निर्धारण किस आधार पर किया गया है। पांचवा और आखिरी सवाल यह है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन नहीं तो फिर इसका आधार क्या है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक आचार्य की नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार यानी 23 जुलाई को सुनवाई हुई। अदालत ने जेएसएससी को 151 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। चलिए अब एक नजर डालते हैं नॉर्मलाइजेशन पर कि ये होता क्या है। जब एक परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अलग अलग पालियों में प्रश्नों के कठिनाई स्तर में अंतर हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करके अंकों को इस तरह से समायोजित किया जाता है कि प्रत्येक पाली के छात्रों को समान अवसर मिल सके। आप अभ्यर्थियों के इस मामले पर, जेएसएससी के इस मामले पर क्या सोचते हैं। ये विवाद जो पूरा है, इसमें आपको क्या लगता है, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।